जय हिंद दोस्तों। केबीएस पीआरटी पेडागोजी का ये चैप्टर नंबर 6 है। इससे पहले चैप्टर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है चैप्टर नंबर 6, व्यक्तिगत भिन्नता एवं शिक्षा। व्यक्तिगत भिन्नता एवं शिक्षा से दोस्त केबीएस परीक्षा में अब तक जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, विगत वर्षों में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपकी केबीएस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न दोस्त केबीएस परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और कई बार रिपीट भी हुए हैं, तो आपको इन्हें अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और सही जवाब बताना है। पहला प्रश्न है, जब बच्चे आयोजना में शामिल होते हैं तो छोटे बच्चों की विविध अध्ययन शैलियों और उनके व्यक्तिगत अंतरों के लिए को मदद करता है। कौन मदद करता है? मित्र, माता पिता, शिक्षक या दादा दादी? तो राइट ऑप्शन सी, शिक्षक। शिक्षक है वो छोटे बच्चों की विविध अध्ययन शैलियों और व्यक्तिगत अंतरों के लिए उनकी मदद करता है, शिक्षक। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार केबीएस परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए व्यक्तिगत मतभेद का ज्ञान आवश्यक है, क्यों? वर्ग के अच्छे संचालन के लिए, अच्छे लक्षणों का विकास करने के लिए, शिष्ट को प्रकट करने के लिए या मार्गदर्शन और परामर्श देने के लिए? तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, वर्ग के अच्छे संचालन के लिए एक शिक्षक को व्यक्तिगत मतभेद का ज्ञान होना जरूरी है। तो राइट ऑप्शन ए, व्यक्ति के अच्छे संशासन के लिए, ठीक है, संचालन के लिए। ये सभी प्रश्न है जो केबीएस परीक्षा में पूछे गए हैं और कई बार रिपीट भी हुए हैं। अगला है, हर शिक्षार्थी अद्वितीय है, इसका क्या आशय है? कोई शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि तथा बुद्धि में एक समान नहीं होता। शिक्षार्थियों में कोई गुण समान नहीं होते, ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान पाठ्य चर्चा संभव नहीं है। बेमेल कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमता विकसित करना असंभव है। तो इन चार विकल्प में कौन सा विकल्प सटीक सही लगता है कि एक शिक्षार्थी अद्वितीय है, इसका क्या असर रहेगा? तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, कोई शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि तथा बुद्धि में एक समान नहीं होता। यही इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 4, सीमा हर पाठ को अति तीव्र गति से सीखती है, किंतु लीना को उसे सीखने में अधिक समय लगता है। यह विकासात्मक सिद्धांत को दर्शाता है। यह कौन से विकासात्मक सिद्धांत को दर्शाता है? अंतर संबंधों को, निरंतरता को, सामान्य से विशेष की ओर या व्यक्तिगत अंतरों को? तो राइट ऑप्शन डी, व्यक्तिगत अंतरों को। ये व्यक्तिगत अंतरों को दर्शाता है कि उसकी बुद्धि के अनुसार की सीमा है वो अति तीव्र गति से सीखती है, परंतु लीना अधिक समय लेती है। तो उसका व्यक्तिगत अंतर है, उसकी बुद्धि का अंतर है, उसकी बुद्धि तेज है, इसकी कम है। तो राइट ऑप्शन डी, व्यक्तिगत अंतरों का। अगला है प्रश्न नंबर 5, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण, क्योंकि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। 2 ऑप्शन इधर हैं। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। यही ऑप्शन आपका राइट है। अगला है प्रश्न नंबर 6, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता पसंद करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता पसंद करते हैं, अतः शिक्षक को कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या को बढ़ा देना चाहिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए या सीखने के विषय अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए? तो राइट ऑप्शन डी, सीखने के विषय अनुभवों को उपलब्ध कराना ही शिक्षक का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। कि शिक्षार्थी हैं वो व्यक्तिगत भिन्नता पसंद करते हैं, क्योंकि हर शिक्षार्थी एक समान नहीं होता है, सबकी व्यक्तिगत भिन्नता अलग अलग होती है। तो इसलिए शिक्षक को उनके अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, उनके अनुभव के अनुसार ही शिक्षा देनी चाहिए। अगला है प्रश्न नंबर 7,
व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में किस में भिन्न होते हैं? वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में, विकास क्रम में, या विकास की सामान्य क्षमता में। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, विकास की दर में। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार केवीएस परीक्षा में पूछे गए और रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग का प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने के लिए कठिन बनाएगा, शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा, अपने तरीकों से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा, या शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थी के कार्य को आसान बनाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने के लिए उसे कठिन बनाएगा। असंबद्ध ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग है, वो दोस्त शिक्षार्थियों के लिए अवधारणा समझ को प्राप्त करने के लिए उसको कठिन बनाएगा, क्योंकि ज्ञान का बड़ा भाग है वो असंबद्ध है, तो उसे शिक्षार्थी समझने में उससे कठिनाई होगी। अगला है प्रश्न नंबर 9। शिक्षार्थियों कोष्टक में अधिगमकर्ता यानी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? शिक्षिका को क्या करना चाहिए? विविध प्रकार की अधिगम प्रस्तुतियों को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि का अधिकतम प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, विविध प्रकार की अधिगम प्रस्तुतियों को उपलब्ध कराना ही शिक्षार्थी का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, विविध प्रकार की अधिगम प्रस्तुतियों को उपलब्ध कराना। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। अगला है प्रश्न नंबर 10, लास्ट प्रश्न है। इस चैप्टर से दोस्त 10 ही प्रश्न केवीएस परीक्षा में अब तक पूछे गए हों और ये कई बार रिपीट ही हुए हैं। अगला प्रश्न है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत किससे संबंधित है? इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये सीटेट, सुपर टेट, टेट, यहाँ तक कि केवीएस में भी कई बार रिपीट हो चुका है, इतना इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो किसमें कि ये किससे संबंधित है? बुद्ध के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से, या व्यक्तिगत भिन्नता से? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, व्यक्तिगत भिन्नता से। कि हम सभी हैं उनकी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, क्योंकि हमारी व्यक्तिगत भिन्नता अलग अलग होती है। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। दोस्त वीडियो कंप्लीट हुई, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।